कम है तो 15 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, सैंपल पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कर लिया आपने तो एक एक दो दो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स की। अब जो आपकी परीक्षाओं का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, यानी कि 15 दिन आपके शेष बचे हैं आपको तैयारी करने के लिए। तो लास्ट के 15 दिन में आपको मैथ किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपके 100 में से 100 अंक आ जाएं। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 100 में से 100। देखो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल 100 में से 100 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। जरा सोचो, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नीट जैसे एग्जाम में एक बच्चे के 720 में से 720 मार्क्स आए थे, यानी फुल में से फुल अंक आए थे नीट जैसे एग्जाम में। नीट का मतलब समझ रहे हो, NEET नीट वाले एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, उसमें भी 100 में से 100 बच्चा लेकर आ रहा है। तो क्या आप बिना नेगेटिव मार्किंग वाले में और लिखने वाले यानी पेपर में आप 100 में 100 नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। बस आपको एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और वही स्ट्रेटजी में आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वही स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ आपको। राइट, मैथ में 100 अंक कैसे लेकर आएँ। अब मैथ को कैसे पढ़ें, बचे हुआ ये समय है बिल्कुल मुट्ठी में भरे रेत के बराबर जो समय है, रेत बिल्कुल निकलती जा रही है, उसी तरीके से अब इस समय में किस तरीके से आपको मैथ पढ़ना है। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर 100 मार्क्स, गणित लास्ट डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी, बिल्कुल। और दूसरी बात आपके दिमाग में आ रहा हो, यार हम तो साल भर नहीं पढ़े तो हमारे नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं, 100 नहीं तो 90 आ सकते हैं, 95 आ सकते हैं, 80 आ सकते हैं, 85 आ सकते हैं। कैसे आ सकते, देखो जरा पेपर जो होता है आपका, उसमें कितने प्रश्न होते हैं? टोटल मिला के 9 खंड होते हैं, उसमें 9 प्रश्न मिलेंगे। पहले में MCQ होंगे 5, दूसरे में 5 प्रश्न आएंगे, तीसरे में 5 आएंगे, पांचों करने हैं। चौथे में 4 या 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 ही करने होते हैं। पांचवें प्रश्न में भी 4 से 5 आते हैं, 4 या 5 ही करने होते हैं, लगभग 4 करने होते हैं। और छठे वाले में 5 प्रश्न या 4 मिलेंगे, 4 करने होते हैं। सातवें में आपके 2 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से 1 करना होता है, जो कि 8 अंक का रहता है। आठवें प्रश्न में भी 2 प्रश्न मिलेंगे, 1 करना होता है, वो भी 8 अंक का होता है। नौवें में भी आपका क्या होता है, आपके 8-8 अंक के प्रश्न होते हैं, लेकिन 2 प्रश्न मिलेंगे, 1 आपको करना होगा। 1-1-1, और यहां पर 5-5 अंक के प्रश्न, यहां पर 4-4, यहां पर 3-3, और फिर बाकी 2-1, इस तरीके के प्रश्न रहते हैं। तो क्या आपके टोटल यदि मैं बात करूं पेपर में, तो लगभग 30 प्रश्न आएंगे पेपर में हल करने के लिए। 3 घंटे में हल करना है आपको 30 प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, चलो ज्यादा कर लो, 30 की जगह पे आप 40 प्रश्न कर लीजिए, तो क्या 15 दिन में आप 15 डेज में ये 40 प्रश्न नहीं सीख सकते हो? आप बिल्कुल सीख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो बात ये आ रही है कि आपको वो 40 प्रश्न देगा कौन, 40 प्रश्न मिलेंगे कहाँ से? तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन 40 प्रश्नों को आप कैसे पता कर सकते हो कि यही 40 प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो वही डिस्कस करने वाला हूँ मैं, एकदम बेस्ट स्ट्रेटजी। एक पॉइंट भी मिस मत कर देना, और मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद में। यदि वीडियो पूरा देख लेना, यदि पसंद ना आए तो अनलाइक कर देना, यदि पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अब सुनो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब नई चीज कोई मत पढ़ना। नए चैप्टर से जो मान लीजिए जितना पढ़ चुका है वो आप वही चीज को आपको बार बार पढ़ना है। और अभी सब कुछ छोड़ के सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सैंपल पेपर पर। सबसे पहले सैंपल पेपर या मॉडल पेपर, एटलीस्ट आपको 3 से 5 सैंपल पेपर, मैं आपको बताऊंगा, आप मात्र 3 सैंपल पेपर तैयार कर लीजिए। कितने? 3 सैंपल पेपर। 3 का मतलब क्या? देखो सैंपल पेपर तो एक ही काफ़ी है, लेकिन वो करने का तरीका होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सैंपल पेपर करना कैसे है। एक होता है एक बच्चे ने सैंपल पेपर उठाया और कर लिया, वो नहीं होता है। सैंपल पेपर और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर को एक कंबाइंड करके आप इन दोनों को मिला के आप 5 प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब 2020 में यूपी बोर्ड की यदि बात करूँ तो 7 सेट मिलेंगे, 2019 में 7 मिलेंगे और 18 में 7 मिलेंगे, तो टोटल मिला के 21
21 सेट हो गए, 7 या 21, लेकिन आपको 21 सेट नहीं करने, इन तीनों सालों में से कोई भी 5 सेट कर लेना। कितने सेट? मात्र 5 सेट का सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, आप 5 भी ना करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मैं बताता हूं करना कैसे होता है। एक सेट ही काफी रहता है, एक सेट भी आपने कर लिया ना तो उसमें मैं 100 के 100 नंबर दिलवा सकता हूं आपको। कैसे, जरा समझो। जैसे कि मैंने आपको एक सैंपल पेपर दिया था, सपोज दैट कि इसमें एक प्रश्न आया है पहला कि फलन का भैया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है एफ आर से आर में, तो ये बताना है क्या ये स्वतुल्य है, क्या एक एक ही है। तो आप ये क्वेश्चन पे मत जाओ, तो ये चीज देखो, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, ये क्वेश्चन आया है साहब रिलेशन फंक्शन से। तो आपको क्या करना है कि रिलेशन फंक्शन के इस जैसे और प्रश्नों पर भी नजर मार लेनी है, ठीक है। इस तरीके से तैयारी होती है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आपको एक चीज दे रखी है, वही चीज याद मत करो उस, क्योंकि ये चीज आ चुकी, हो सकता है ये ना आए, तो इससे रिलेटेड आएगा पेपर में। भैया संबंध फलन से क्वेश्चन आना ही आना है बहुविकल्पी में, ये सोच लीजिए आप। तो संबंध फलन का सवाल मिला है तो संबंध फलन के सवाल आप देख लीजिए, टिक मार्क, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें एक प्रश्न दे रखा है भैया टिक मार्क में, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिए। तो आप इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि भैया साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से tan x का समाकलन भी कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड सवालों को देखो कि भाई ये चीज़ दे रखी है तो इससे रिलेटेड और कौन कौन से बन सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनती है, राइट। अब आपका ये आ गया कोटि वाला कि इसकी एक अवकल समीकरण की कोटि बताओ। तो अवकल समीकरण की कोटि के ऊपर एक सवाल आएगा, तो कोटि के साथ साथ घात भी याद कर लो, घात भी समझ लो कि घात कैसे निकलती है, कोटि कैसे निकलती है, तो सीख जाओगे। तो इसी तरीके से आपको ये पहचानना है कि एक सैंपल पेपर में एक सवाल जो दे रखा है उस सवाल को आपको इस तरीके से करना है कि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं एक सैंपल पेपर ही करिए, ठीक है। पूरे बोर्ड तक एक ही सैंपल पेपर करो, पर कर ऐसा लो कि भैया इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको खत्म कर दो। समझ में आई बात? तो एक ही सैंपल पेपर पूरा ही पर्याप्त है 100 में 100 लाने के लिए, बशर्ते आपको करना आना चाहिए। देखिए मैं और थोड़ा सा पीछे पहुंचता हूं। जैसे कि इसमें 9वां प्रश्न है, एक समाकलन का दे रखा है, ये वाला समाकलन दे रखा है, आपको मैं बताऊं ये वाला है कि भैया 0 से पाई एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 2√2, ये सिद्ध करना है। तो अब भैया इससे रिलेशन कैसे बनाओगे, तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि निश्चित समाकलन का ये सवाल है। तो भाई साहब निश्चित समाकलन का एक 8 नंबर में सवाल आना ही आना है, ये समझ लीजिए। अब निश्चित समाकलन के कौन कौन से प्रश्न हैं, तो वो मैंने 10 प्रश्न आपको दिए थे, 10 प्रश्न आपको दिए थे। देखो ये दिखा दे रहा हूं मैं, प्रश्न देख लीजिए कौन कौन से 10 प्रश्न हैं। ये वाले 10 प्रश्न हैं, जल्दी से पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले, इनसे बाहर नहीं आएगा। इन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली 8 नंबर में मिलेगा, 8 नंबर में एक प्रश्न मिलेगा इन्हीं में से, और इन्हीं में से ही एक प्रश्न 5 नंबर में मिलेगा, मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से, ठीक है। तो इनको कर लेना। तो इस तरीके से आपको मैंने सब प्रश्न आपको छांट छांट के दे रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको ये देखना है कि पहले कौन सा प्रश्न आ चुका है। जैसे कि एक आव्यूह विधि से हल कीजिए, इस तरीके के जो होते हैं तो इनका तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये नहीं किए कुछ नहीं किया, ये समझ लीजिए जो बच्चा ये नहीं कर रहा है वो उसका स्कोर लगातार कम होता जा रहा है। आप कितना भी पढ़ते जाओ, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई आपको पढ़ किसके लिए रहे हो, पेपर कैसा आएगा। देखो हमारे दिमाग में पता रहना चाहिए। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि भैया आपको कहीं जाना है, आपको 1000 रुपये थमा दूँ और क्या आप जाओ, तो आप कहाँ जाओगे, आप पूछोगे ना कहाँ जाना है, और फिर कौन सी ट्रेन में बैठो, कौन सी गाड़ी में बैठोगे। तो आपको ये पता नहीं चाहिए भैया मेरे को दिल्ली जाना है, या मेरे को मुंबई जाना है, या मेरे को चेन्नई जाना है, कहाँ जाना है। तभी तो एक गाड़ी निश्चित करोगे कि भैया मुझे ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, या टैक्सी से जाना है, कैसे जाना है। जब तक आपको ये मंजिल का डिसाइड नहीं है तो कहाँ पर जाओगे। तो वही चीज़ कि आपको पहले पता रहना चाहिए। एक चीज़ होती है कि भैया कोई व्यक्ति है 3 और एक रास्ते पर जा रहे हैं, और रास्ते में है भैया एक गड्ढा है, ठीक है, 3 गड्ढे हैं। तो एक व्यक्ति गया और वो एक गड्ढे में गिर गया। अब दूसरा व्यक्ति, ये व्यक्ति फिर से आ गया, अगले दिन निकल आया बेचारा वैसे भी, अब इसके साथ जा रहा है। तो भैया इसको तो पता है ना आगे गड्ढा है, तो ये संभल के चलेगा, ये अपना वही
गमार गद्दी में चलता रहेगा और ये गिरेगा फिर। तो मतलब क्या होता है, इसके संभलने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इसको पता है कि गड्ढा है आगे। तो वही चीज़ पेपर में मैं आपको गड्ढा नहीं बता रहा, मैं पेपर का बता रहा हूँ कि पेपर कितना हार्ड आ सकता है, पेपर कैसा आएगा। तो वो चीज़ आपको पहले से ही पता रहनी चाहिए, पहले से ही आपको मेमोराइज, दिमाग को पहले बता दो कि हाँ भाई पेपर ऐसा आएगा। तो शॉर्ट नहीं होना है, आपको तैयारी मजबूत करके लेकर जानी है। इसको पहले ही पता है कि आगे गड्ढा है, तो ये अपनी मजबूती के साथ चलेगा, अपनी पकड़ बना के चलेगा, अपने दिमाग और आँख नाक कान सबको खोल कर चलेगा, ताकि इसको पता चल जाएगा, ये गड्ढे से बच सकेगा। समझ भाई? तो इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा। वो कहाँ से पता चलेगी? या तो आप सैंपल पेपर देखो, या मॉडल पेपर देखो, या प्रीवियस ईयर पेपर देखो, इनमें आपको पता चल जाएगा कि पेपर का स्वरूप कैसा होगा, वास्तव में पेपर आपको बोर्ड में दिखेगा कैसा। और फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, घर पर सॉल्व करने का प्रयास करो। और बोर्ड द्वारा आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, तो आप उस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करो। इस सैंपल पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास करो और देखो कि आप कितना सॉल्व कर सकते हो। और जहां पर तुम्हारी कमी आ रही है, जो सवाल तुम पर नहीं हो रहा है, उन पर ज्यादा वर्क करो। तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। तो अब आप रट्टा मट्टा मत मानो, सैंपल पेपर सॉल्व करने लगा दो, सैंपल पेपर करने लगा दीजिए। आप 5 सैंपल पेपर कर लीजिएगा, निश्चित रूप के आपके 100 बाई 100 आ जाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, मैं बताऊंगा सैंपल पेपर कौन कौन से करने हैं। पहला तीसरा पॉइंट देखो, 8 अंक वाले प्रश्नों की पहचान जरूर करनी है आपको कि 8-8 अंक वाले जो प्रश्न है कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। जैसे कि आपका एक समाकलन, निश्चित समाकलन का आएगा, एक आपका अवकल समीकरण से आएगा, एक आपका आव्यूह विधि से हल कीजिए उसमें से आता है, एक प्रश्न आपका यानी कि ए इनवर्स निकालने के लिए आ जाता है, वो 8 नंबर का आता है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पर से 8 नंबर का आएगा। और एक आपका अवकल यानी अवकलन के अनुप्रयोग से आएगा, और एक आपका आएगा अवकलन से आएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से 8-8 नंबर का प्रश्न आता है। और ठीक है, तो वो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक पूरी पीडीएफ में। मात्र 20 से 30 प्रश्न दूंगा, तो आपके क्या हो जाएंगे, 8 या 24 अंक क्लियर हो जाएंगे उन्हीं में से, 20 से 30 में से। क्योंकि एक एक प्रश्न आपका आएगा, जैसे 10 प्रश्न अभी मैंने दिए, इसी तरीके से आपको मैं प्रश्न प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो 8 अंक। ऐसे ही आपको 5 अंक वाले प्रश्नों की पहचान करनी है कि 5 अंक वाले कौन से, तो वो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप सिंपल सा अभी पहले इन पर सॉल्व कीजिए, और बाकी मैं 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की लिस्ट आपको मैं पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। समाकलन का मैं पहले ही करा चुका हूं पूरी, और उसमें 20-22 वीडियो दे दी है मैंने, तो उसकी लिंक आपको मैं पूरी प्ले लिस्ट बनाकर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंच कर दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। इसी तरीके से सारी इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, 5 और 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज को, उसको कर लेना। और आप सैंपल पेपर जरूर कर लीजिए, पूरे में आपको सैंपल पेपर पहले दे चुका हूं, उन सभी वीडियोज की लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। अब तक मैं 2 सैंपल पेपर दे चुका हूं, दोनों का सॉल्यूशन भी मैं करा चुका हूं, और तीसरा सैंपल पेपर मैं आज दे दूंगा। आज तीसरा सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, चिंता ना करो। राइट, तो ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि भाई आप है का एक सैंपल पेपर करो, लेकिन एक सैंपल पेपर को इस तरीके से करो कि भाई आपका एक प्रश्न भी ना रहे। जैसे कि भाई ये देखो कि ये प्रश्न कौन से चैप्टर से आ रहा है, उस चैप्टर के इससे रिलेटेड और प्रश्नों को भी कर लो। ये आ गया, तो ये प्रश्न कहाँ से आया है। जैसे कि इसमें दे रखा है समाकलन 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स, तो log sin x का कर लो, log sin 2x का कर लो, log cos 2x का कर लो। तो एक ही चीज पे 4 प्रश्न बन गए। तो भैया इसी तरीके का भाई साहब जो पेपर जो बनता है वो इसी कॉन्सेप्ट पर रहेगा, ऐसा ही आएगा, सवाल बस चेंज करके आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 100 में 100 लाने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी तो कहीं पर भी कोई भी छड़ी नहीं है जो घुमा दिया जाए और आपको 100 में 100 नंबर आ जाए। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, बस बशर्ते इतना है कि अब आपको बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती। राइट, तो अभी भी वक्त है, अभी आप चाहो तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए भैया। दिन में 15 से 15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 12 घंटे से कम तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है यदि आपको अच्छे अंक चाहते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही बात करूंगा मैं। मैथ की स्ट्रेटजी तो काफ़ी और बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या है कि जितना जैसे समय कम है तो 15 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, सैम्पल पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये कर लिए आपने तो 1-1, 2-2 नंबर वालों प्रश्नों को तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे यदि ये कर लिए तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी और किसी
किसी चीज पर ज्यादा फोकस ना करके सबसे पहले आपको 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों को फोकस करना है और साथ में आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा उनको लगाना है। ये सबसे ज्यादा बेस्ट और कारगर स्ट्रेटेजी है कि भैया आपको 8 अंक वाले तो बिल्कुल प्रश्न छोड़ के नहीं है, और 8 और 5 और 4 अंक वाले प्रश्न आपने कर लिए तो आपके 2 और 1, 2, 3 नंबर वाले जो प्रश्न है वो तो बहुत जल्दी अपने आप सॉल्व होने लगेंगे आप। और सैंपल पेपर देखोगे तो आपको हो जाएंगे, मात्र 5 सैंपल पेपर कर लीजिए। तो आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है कि सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और 8 और 5 और 4 अंक वाले प्रश्नों को रोड के पी जाओ तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।